भारत में इतिहास के पन्नों में दर्ज व काला अध्याय। हैशटैग डार्क डेज ऑफ इमरजेंसी। वंदे मातरम। कैसे आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे और सुरक्षित होंगे। आज से लगभग 45 वर्ष पहले की घटना जो भारतीय इतिहास के पन्नों में बड़े और काले अक्षरों के साथ दर्ज हुआ था। दूसरे देशों तक को न्याय दिलाने वाली इंदिरा गांधी आयरन लेडी के नाम से जानी जाती थी, परंतु इंदिरा गांधी क्यों अपने ही देश से छल कर गईं? 19 जून 1975 की रात को ऐसा क्या हुआ जो देश के पीएम ने रातों रात बंगाल के सीएम सिद्धार्थ शंकर राय से ये बोला कि देश को तगड़े झटके की जरूरत है। राय ने भी पीएम का साथ देते हुए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 352 का सुझाव दिया। संक्षिप्त तौर पर आर्टिकल 352 के अंतर्गत देश में आपातकालीन घोषित करने का वर्णन है, पर इसके लिए प्रेसिडेंट की सिग्नेचर की जरूरत पड़ती है। इसलिए तुरंत ही इंदिरा गांधी राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के घर पहुंची। बातचीत के दौरान प्रेसिडेंट ने पहले कैबिनेट से विचार विमर्श करने की सलाह दी, परंतु उस समय की कुछ एक हस्तियों का कहना यह है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को अपने बेटे संजय गांधी के इशारों पर काम करना पड़ रहा था। आप इसी बात से सच्चाई का अंदाजा लगा सकते हैं कि जब प्रेसिडेंट ने इंदिरा गांधी को कैबिनेट से विचार विमर्श करने को बोला तो उनके बेटे ने सभी ऐसे नेताओं की सूची बनाई जो उनके इस फैसले में समर्थन नहीं कर रहे थे, और उसके बाद उन सभी नेताओं को कारावास में कैद करवा दिया गया। इमरजेंसी के दौरान न्यायपालिका संविधान के चौथे स्तंभ कहलाने वाली मीडिया की भी स्वतंत्रता को रौंद दिया गया और दुनिया के सबसे जिंदा दिली वाले लोकतंत्र का उदाहरण कहे जाने वाले भारत को फांसीवादी देश में तब्दील किया गया। हद तो तब पार हो गई जब छोटे छोटे मासूम बच्चों तक को नहीं बख्शा गया। उस वक्त में सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने पर लाखों की संख्या में लोगों को जेल भेज दिया गया था। लोगों की जबरदस्ती नसबंदी करवा देना, मकानों पर बुलडोजर चलवा देना प्रतिदिन देखने को मिलता था। इंदिरा गांधी के मनमानी के चलते मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण समेत तमाम विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। उन 24 महीनों का समय देश ने असहनीय उत्पीड़न के साथ झेला था। उस दौर में लोकतंत्र की हार हुई थी और साथ ही जनता में पूर्ण रूप से निराशा छा गई थी। परंतु देश का वह संकट भरा समय खत्म हुआ। 1977 के चुनाव में भारत की जनता ने इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देते हुए नवगठित जनता पार्टी को वोट देकर विजय बनाया। आपातकाल की वह घटना देश के सक्षम और जिम्मेदार नागरिक बनने की सीख देता है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी देशवासियों से ट्वीट करके कहा, डार्क डेज ऑफ इमरजेंसी को कभी भुलाया नहीं जा सकता। 1975 से 1977 की अवधि में संस्थानों का व्यवस्थित विनाश देखा गया। आइए हम भारत की लोकतांत्रिक भावना को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास करने का संकल्प लें और हमारे संविधान में निहित मूल्यों पर खरा उतरें। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल इंटेंस अनाउंसमेंट को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू। वंदे मातरम।